2 डोजेस हो चुके हैं वीगोवी के एंड ऑनेस्टली मुझे अभी तक फील ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी मेडिकेशन पे हूँ एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट सरप्राइज मी द मोस्ट बिकॉज मोंजारो के साथ मुझे पता था कि एपेटाइट सप्रेशन कैसे फील होता है, फूड नॉइज कब क्वाइट होता है वो पता था, पोर्शंस नेचुरली छोटे कब होने लगते हैं वो भी पता था। सो व्हेन आई स्विच टू वीगोवी आई थॉट कुछ तो डिफरेंस फील होगा, हंगर में, फूड नॉइज में, मे बी फुलनेस में, समथिंग, बट ऐसा नहीं हुआ। 31 जुलाई को फर्स्ट डोज लिया, डे 1 पे थोड़ा सा एपेटाइट सप्रेशन फील हुआ एंड आई थॉट ओके मे बी इट इज स्टार्टिंग, बट डे 2 ऑलमोस्ट नॉर्मल। और फिर मैं बस ऑब्जर्व करते रही क्योंकि एक डोज के बेसिस पे मैं ऑब्वियसली कोई कंक्लूजन नहीं निकालने वाली। फिर सेकेंड डोज लिया एंड ऑनेस्टली स्टिल ऑलमोस्ट नॉर्मल। और फिर जब मैंने स्केल देखा 90.9 किलो से 93 किलो। अब अगर मैं सिर्फ ये 2 नंबर्स देखूं तो स्टोरी काफी स्कैरी लगती है। I started Wegovy and gained weight. But wait, most of that increase actually happened before I even started Wegovy. So आज मैं आपको exactly बताऊंगी कि इन first 2 weeks में क्या हुआ, what happened to my hunger, फूड नॉइज, मैंने एक्चुअली क्या खाया और जो मैं डेली ट्रैक कर रही थी उसमें क्या दिख रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट 2 डोजेस के बाद भी मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा कि वीगोवी का इफेक्ट मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेरी क्विकली कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। जनवरी में मैंने मंजारो स्टार्ट किया था, उसके बाद रफली 6 मंथ्स की जर्नी रही। सम रियली गुड फेजेस, सम रियली डिफिकल्ट फेजेस, 2 हॉस्पिटलाइजेशंस भी हुआ और इवेंचुअली मेरी डॉक्टर के साथ डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि मंजारो से वीगोवी पे ट्रांजिशन करेंगे। मंजारो स्टॉप किया, 1 वीक वॉश आउट कंप्लीट किया और फिर 31 जुलाई को फर्स्ट वीगोवी डोज लिया 0.25 mg। And honestly, I was quite curious because मैं already GLP-1 medication पे रह चुकी हूँ। मुझे पता था कि मेरे लिए इसका इफेक्ट कैसे फील होता है, तो naturally I was waiting to see what would happen. So 31st जुलाई फर्स्ट इंजेक्शन, और उस दिन मैं बेसिकली ऑब्जर्व कर रही थी कि बॉडी क्या करती है, क्योंकि मंजारो के साथ मुझे पता था कि एपेटाइट सप्रेशन मेरे लिए कैसे फील होता है, फूड नॉइज क्वाइट होने का क्या मतलब होता है, और जब मेडिसिन का इफेक्ट नोटिसेबल होता है तो मेरे ईटिंग पैटर्न में क्या चेंज आते हैं। सो डे 1 पे थोड़ा सा एपेटाइट सप्रेशन फील हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बट इनफ फॉर मी टू नोटिस एंड आई थॉट ओके मे बी द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन इज स्टार्टिंग। और ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फर्स्ट इंजेक्शन के बाद कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बस ऑब्जर्व करना था। फिर आया डे 2 और डे 2 पे सब नॉर्मल, भूख बेसिकली नॉर्मल, फूड नॉइज भी प्रेजेंट, और वो क्वाइट ब्रेन वाली फीलिंग जो मुझे मंजारो के कुछ फेजेस में आती थी वो नहीं आया। एंड आई रिमेम्बर थिंकिंग ओके मे बी इट्स जस्ट डे 2, मे बी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मे बी बॉडी अभी एडजस्ट कर रही है। सो आई डिडंट पैनिक, मैं बस ऑब्जर्व किया। और फिर अगले कुछ दिन कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, कुछ डेज हंगर प्रिटी नॉर्मल, फूड नॉइज भी प्रेजेंट, और मैं बेसिकली अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थी। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया जहां आई फेल्ट दिस मेडिसिन इज रियली वर्किंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साइड इफेक्ट्स, कोई मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ, नो सिग्निफिकेंट नॉजिया, नो मेजर फटीग, नथिंग ड्रामेटिक, एंड ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग। मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, और साइड इफेक्ट्स होना मेडिसिन काम कर रही है इसका प्रूफ नहीं है, बट साइकोलॉजिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर था, बिकॉज जब आपको कुछ ऑब्वियस फील नहीं होता तो नेचुरली दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। और यहाँ पे मैंने सोचा ओके गेस नहीं करते, ट्रैक करते हैं। मैं डेली हंगर, फूड नॉइज, एनर्जी, प्रोटीन, वाटर और मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। तो अब मैं सिर्फ अपनी मेमोरी के बेसिस पे नहीं बोल रही, मेरे पास एक्चुअल डेली लॉग है। और अगर मैं फर्स्ट वीक को देखूं, फूड नॉइज काफी डेज मीडियम टू हाई साइड पे था, हंगर भी मोस्टली नॉर्मल साइड पे थी। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे कोई ड्रामेटिक एपेटाइट सप्रेशन फील नहीं हुआ, मैं बस याद से नहीं बोल रही, मेरे एक्चुअल डेली लॉग भी मुझे बेसिकली वही पिक्चर दिखा रहा था। और वीक 1 के एंड तक मेरा फीलिंग बेसिकली था ओके मुझे अभी तक कोई ड्रामेटिक डिफरेंस फील नहीं हो रहा, बट मैंने अभी भी कंक्लूजन नहीं निकाला, बिकॉज आई हैड वन थॉट, मे बी सेकेंड डोज के बाद कुछ चेंज होगा। मेरा सेकेंड डोज ओरिजिनली 7 अगस्त के आसपास होना था, लेकिन कुछ स्केड्यूलिंग इश्यूज की वजह से वो 3 दिन लेट हुआ, और फाइनली 10 अगस्त को मैंने सेकेंड 0.25 mg डोज लिया। और ऑनेस्टली इस बार एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। मैंने सोचा मे बी अब एपेटाइट सप्रेशन स्ट्रॉन्गर होगा, मे बी फूड नॉइज थोड़ा क्वाइट होगा, मे बी फुलनेस ज्यादा फील होगी, कुछ तो, लेकिन नहीं, कोई मेजर नोटिसेबल डिफरेंस नहीं। हंगर वाज स्टिल देयर, फूड नॉइज स्टिल प्रेजेंट,
और तब मुझे जेन्युइनली लगा ओके अब मुझे समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग थी, मैंने वीक 2 में भी अपना ट्रैकर कंटिन्यू किया और मेरी बॉडी कंप्लीटली नथिंग इज हैपनिंग मोड में नहीं थी। एनर्जी कुछ दिन लोअर फील हुई, हंगर और फूड नॉइज भी कुछ डेज में ज्यादा नोटिसेबल थे। तो कुछ चीजें चेंज हो रही थी, बस वो चेंज वो नहीं था जिसका मैं वेट कर रही थी। एपेटाइट सप्रेशन, वो ऑब्वियस डिफरेंस वो अभी भी नहीं था। एंड आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। आई डोंट फील एनीथिंग का मतलब लिटरली ये नहीं है कि बॉडी में कुछ भी नहीं हो रहा, बस जो मैं स्पेसिफिकली ऑब्जर्व कर रही हूँ वो अभी क्लियरली विजिबल नहीं है। और अब मैं आपको एक और चीज ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फर्स्ट 2 वीक सिर्फ मेडिकेशंस चेंज के बारे में नहीं थे, मेरी लाइफ भी थोड़ी मेसी थी। घर पे कुछ पर्सनल चीजें चल रही थी और उसकी वजह से मेरी नॉर्मल फूड रूटीन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई। मैं बेसिकली सर्वाइवल मोड पे थी, जो जल्दी बन गया वो खा लिया, कुछ दिन मैगी, कुछ दिन ब्रेड एंड एग्स, सिंपल फूड। और हाँ, मैं प्रोटीन तो ट्रैक कर रही थी, बट मेरी नॉर्मल रूटीन और कंसिस्टेंसी डेफिनेटली डिस्टर्ब हुई। और मैं ये इसीलिए बता रही बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपको एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट वाली स्टोरी मिले, मेडिसिन चेंज हुआ, बाकी सब सेम रहा और फिर एग्जैक्टली ये रिजल्ट आया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेडिकेशन चेंज हुआ, फूड रूटीन चेंज हुआ, स्ट्रेस ज्यादा हुआ, डेली रूटीन पूरा चेंज हुआ। दिस वॉजंट अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बोलूं वीगोवी की वजह से मेरा एपेटाइट ऐसा हो गया, मैं श्योर नहीं हूँ। और अगर मैं बोलूं वीगोवी ने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए भी मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। समटाइम्स द ऑनेस्ट आंसर इज आई डोंट नो येट। और अब लेट्स टॉक अबाउट द स्केल, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 23 जुलाई वॉश आउट के दौरान मेरा लोवेस्ट वेट था 90.9 किलोस। फिर 30 जुलाई वॉश आउट के एंड में इट वाज 92.2 किलोस। 31 जुलाई मेरा फर्स्ट वीगोवी डोज था, तभी माय वेट वाज 92.7 किलोस और 11 अगस्त को माय वेट वाज 93 किलोस। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर्स देखो, 2.1 किलोस का डिफरेंस दिखेगा। और मैं बहुत इजीली बोल सकती थी आई स्टार्टेड वीगोवी एंड gained weight, but that's not actually what the data says। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा इंक्रीज वीगोवी स्टार्ट होने से पहले ही हो चुका था, वॉश आउट के दौरान। और एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, मेरे वॉश आउट भी स्ट्रेट लाइन नहीं था। इट वाज 91.4, देन 90.9, 91.8, 92.2, फिर वापस 91.8, फिर 92.2, काफी फ्लक्चुएट कर रहा था। और ऑनेस्टली मैं ये डेटा इसीलिए दिखाना चाहती हूँ बिकॉज रियल वेट डेटा ऐसा ही होता है। इट्स नॉट दिस ब्यूटीफुल स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउन। कभी वाटर, डाइजेशन, फूड, कभी हार्मोन्स, बहुत सारे चीजें स्केल को मूव कर सकती है। तो जब मैं 92.7 से 93 किलो देखती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी वीगोवी ने मेरा वेट बढ़ा दिया, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी वीगोवी फेल हो रहा है, बिकॉज 2 डोसेस के बाद मेरे पास इतना डेटा ही नहीं है। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, 0.25 mg पे कुछ फील नहीं हो रहा तो क्या ये नॉर्मल है? मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं किसी और के ट्रीटमेंट का डिसीजन नहीं ले सकती। और मेरे केस में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मेरी डॉक्टर ने मुझे डेलिबरेटली 0.25 mg से स्टार्ट किया, क्योंकि मोंजारो के टाइम डोज टाइट्रेशन के दौरान मेरा एक्सपीरियंस काफी रफ रहा था। तो इस बार डॉक्टर कॉशियस अप्रोच ले रही थी। सो अगर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद डिसाइड कर लूं चलो डोज बढ़ा देते हैं। दैट्स नॉट माई डिसीजन। मेरा काम है प्रिस्क्राइब्ड डोज लेना, ऑब्जर्व करना, ट्रैक करना और जो हो रहा है वो डॉक्टर को बताना। और ये प्रोबेबली वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पूरे वीडियो में वेट कर रहे हो। इज वीगोवी वर्किंग फॉर मी? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, और मैं इस वीडियो में कोई फेक कंक्लूजन देने वाली नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी वीगोवी डजंट वर्क, मैं ये भी नहीं बोलूंगी वीगोवी इज वर्किंग परफेक्टली, क्योंकि मेरे पास अभी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 डोजेस, थोड़े मेसी वीक्स, चेंज्ड मेडिकेशन, चेंज्ड रूटीन, वेट फ्लक्चुएशंस, बहुत सारे वेरिएबल्स है। तो अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती हूँ, और ऑनेस्टली आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे लगता है मेडिकेशन जर्नी को डॉक्यूमेंट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर वीक आपको एक ड्रामेटिक रिजल्ट दिखाओ। कभी कभी एक्चुअल अपडेट काफी सिंपल होता है। मेरे पास अभी 2 और 0.25 mg डोजेस है, और उसके बाद मेरे डॉक्टर के साथ रिव्यू है। तो अब मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी है, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में क्या होता है, क्या हंगर में डिफरेंस आता है, क्या फूड नॉइज कम होता है, क्या मुझे फुलनेस ज्यादा फील होती है, क्या पोर्शंस नेचुरली छोटे होने लगते हैं, क्या मेरा
ट्रैकर कुछ डिफरेंट दिखाना स्टार्ट करता है? क्या स्केल इवेंचुअली कुछ और डायरेक्शन में मूव करता है? मुझे नहीं पता, एंड ऑनेस्टली दैट्स ओके, क्योंकि मैं सिर्फ इसीलिए कोई रिजल्ट मैन्युफैक्चर नहीं करूंगी कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। अगर कुछ चेंज हुआ मैं आपको बताऊंगी, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ वो भी बताऊंगी, बिकॉज मेरी जर्नी का पर्पस ये नहीं है कि हर वीक मैं आपको एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं। मेरी पर्पस है जो एक्चुअली हो रहा है वो आपके साथ शेयर करना। तो अभी के लिए 2 डोजेस डाउन, 2 और बाकी है, और ऑनेस्टली मुझे अभी भी फील नहीं हो रहा है कि मैं वीगोवी पे हूँ। मे बी अगले 2 वीक्स में कुछ चेंज होगा, मे बी नहीं होगा, देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।